दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अब सभी का तो बात करेंगे आज के राशिफल। एक बड़ी अनोखी घटना होने वाले हैं, जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर विनती है, एक बार शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। दोस्तों, जब से नया साल शुरू हुआ है, आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई है परेशानियां और ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन है। लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब रिजल्ट का समय आ चुका है, अब परिणाम मिलने वाला है। आपको स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है। आपका अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैं भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में सब चीज शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वो चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं, तो भगवान ऐसी श्री घूमता है कि कर आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। अपने भगवान से सहज 10 मांगे होगे तो भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान, जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की इच्छा रखता है। कभी भी समय आने पर सबसे बड़ी मात दे देता है। तो इस इंसान से बचाना है, इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका तो वो है आपको। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बच जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों में जो बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते चलते हैं, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है, और अगर आपने वो कर दिया काम, तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, हर किसी के नसीब में नहीं होता है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसीलिए अब जो मैं बोलूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक या कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बना था? केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली, उसे हम बच सके, सारी जानकारी आपको देता हूं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मां सच्ची श्रद्धा से हर 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 महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जय शनिदेव जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। आईएएस एक भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में पहाड़ जाते हैं। दोस्तों, आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है।
आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं, इसलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं, देखिए बिल। कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, कुछ तरीका बताता हूं। वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगी तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है, दोस्तों जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका की कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपी। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो जी। हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो, नहीं किसी इंसान से रखती है, ना ही किसी चीज से रखती है कि वो इंसान है, मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है, वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसीलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत दोस्तों, जो होगा होगा। लेकिन डरना नहीं है गलती करके, खुद को कभी को सीना मत दे। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती है नावाची चींटियों को खा जाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती है। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बड़ी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकाल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वह चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ, या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराये इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा जी। हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उसे इंसान के आने के बाद से हो सकता है। वो इंसान और पॉजिटिव जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वह एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की चीज इंसान की जरूरत थी, वो इंसान मेरे लिए आ चुका है। उसे इंसान में आपको सब कुछ दिखाने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगे। वो हमेशा आपकी कदर करेगा। आपको ऐसा जाता आएगा कि वह इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीज होने लगेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीज बदलती जाएगी। फिर आपको वो इंसान बोझ लगने लगेगा। आपके टुकड़ों पर बैलेंस आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दोनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपके दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसे इंसान से राय ले लेना। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बना जाने में बिना जाने पापा बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है,
लेकिन जारी नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं। इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उसे चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी। लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है। आप गड्ढा खोद खोद के कितना कोड़ लोग, जितना ताल है उतना ही को देगा, उसे ज्यादा तो खुद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का कल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकलना चाहोगे तो संभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सके, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा ले। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए अपनी सोच बड़ी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ाने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। दोस्तों सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की नोगे, परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे, और उसके अगले दिन और फेल हो गया। औरत नहीं या इंजीन पास होंगे और वह चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीज आपके साथ होने वाली है उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी में बता देता हूं। देखिए इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपनी की सहायता ले लेना, किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी फिट हो सकती है, छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़ा भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो ही है आपका जीवन साथी जी। हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि पूरे साल अपने जीवन साथी को सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों आपकी बातों में वजन बढ़ेगा, आप जो बोलोगे वो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये भागदौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यथा ये भागदौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है, थकान होगी, वही आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिए। दोस्तों भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकलेंगे तो आपका नी जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका नी भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं आप लोग। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान दिन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पर पूरा साल मौज करेंगे। यकीन मान लीजिए, मैं बार बार नहीं कहूंगा। दोस्तों वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए इस समय नहीं,
किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। दोस्तों, पैसा उधर मत लेना, इस बात का ध्यान रख लेना। किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोक जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीज मत करना। मन को किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधर लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीज मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ाते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर ढंग से भर पाओगे और ना ही कर ढंग से ले पाओगे। 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना, चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वहां हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो। किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपके थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा दोस्तों। इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझन में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझ सकता है। दोस्तों, माँ को आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वहां किसका है? आपका है जवाबदारी। किसकी? आपकी आएगी। पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वहां आपका है। तो फोकट की झेलनी है, वहां का नुकसान हुआ। वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भड़काने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीज पड़ी हुई है। इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की होकर चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना, मेरी देखी मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वो आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाए। तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिए। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो जी। हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखते हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच पर रखनी है कि उसकी सोच कैसी है, तो उसे पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है आपको खुद पछता चल जाएगा। ये चीज पुरुषों पर भी लागू होती है। अगली चीज है दोस्तों, अगर किसी की अच्छाई देखनी है तो उसे सलाह ले लो। जी हाँ जाएगा, आपको खुद बन नहीं पा साहब, खुद अगली चीज है दोस्तों।